और मैं उनके भविष्य की कामना करूंगा कि ऐसे ही आगे खेलते रहें और ऐसा बिल्कुल निराश नहीं होना है कि जो छक्के पड़े थे ये आमतौर पर मेरे जैसे बॉलर भी आराम से पड़ जाते, लेकिन जिस तरह के आपने टिप्पे किए थे बहुत ही शानदार थे। मैं चाहूंगा कुछ शब्द तो आप मुझे बताएं। बोलो, जैसा आपके कोच हैं बोलो बेटा फिरोज खान जी, थोड़ा नर्वस ना हो। आज के समय पे बोलना बहुत जरूरी है, हम बोल बोल के ही आगे बढ़ गए। बातों का ही खा रहे हो आप तो। अगली गेंद देखिए, वहां पर उठा के मारने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा और वहां पर एक नहीं दूसरा रन दौड़ पड़े हैं। ये 8 ओवर का ही है ना फाइनल? 8 ओवर का ही फाइनल मैच है। ठीक। बेहतरीन गेंदबाजी की है विनोद पॉल ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। सामना करेंगे पप्पू और ये बाहरी किनारा और ये ड्रॉप। पूरी तरीके से बांध दिया था विनोद पॉल ने। वहां पप्पू पिछले मैच में भी फंस गए थे, 18-19 गेंदों पे 22-23 रन ही कर पाए थे। उसके बाद फिर दोबारा से रविंद्र कोहली द्वारा से लेके आए, लेकिन सामना कर रहे हैं किसका? विनोद पॉल का, जो बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। अगली गेंद देखिए, कितनी शानदार गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। केवल 3 ही खिलाड़ी ऑफ स्टंप पर रखे हैं, उसके बाद भी वो गैप नहीं भेज पा रहे हैं। जिस प्रकार का क्रिकेट विनोद पॉल खेलते हैं और वही दर्शाते हुए वीर मराठा के सबसे बड़े त्रुप के इक्के हैं विनोद पॉल। फिर सामना करेंगे पप्पू। देखिए कितनी शानदार गेंद, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर लेग कटर यूज की और उसके बाद डॉट बॉल। पहले ओवर की समाप्ति हुई। जैसा कि विनोद पॉल की टीम प्रमोद दादा ने बताया था, लगभग 70-80 रन पर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी ओर देखिए चंदू भाई बॉल लेके आए हैं, चंदू पाटिल। कंधे खराब थे इनके अब तक, फाइनल मैच में बॉल लेके आ गए। ये है तुरुप का इक्का। नहीं, इससे पहले वाले मैच में भी चंदू पाटिल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। मैं वही तो बता रहा हूँ, आज तक इनके कंधे में चोट थी, कंधा उठता नहीं था, सीधा बॉलिंग टूर्नामेंट में। ये पहली गेंद देखिए, वहां पर खेल दिया, वहां भी फील्डर मौजूद, क्या रन आउट होगा? देखना होगा। एम्पायर डिसीजन आया, नॉट आउट। एम्पायर को किसी प्रकार की भी ये बहुत ही ऐसा जोखिम लगता है कि हम टेक्निकल तौर पर जा सकते हैं, थर्ड एम्पायर आप ले सकते हैं, आप डिसीजन को आसानी से दे पाए। हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। ये दूसरी बॉल पे देखिए हल्की झलक देखने को मिली हेलीकॉप्टर की।
बस हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उड़ाए, ये सीधे सीधे चला चला गया। ये पाटिल साहब पलट जाते हैं यार। पिछले 4 महीने से कंधे का कंधा कंधा लेके झुके जा रहे थे और 5 टूर्नामेंट में बॉल कर रहे हैं। देखिए तब तक रेस्ट किया, कंधे को पूरे मजबूत कर लिया, अब वो मजबूती के साथ में टीम का भार संभाल रहे हैं। कहते हैं कि मैं बॉल नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। देखो ये जुनून है। उनके कप्तान खुद फेयर प्ले के कप्तान जॉन्टी ने भी कुछ दिन पहले उनसे बॉल करवा ली थी। हाँ, बहुत महंगे कुछ साबित हुए थे। अभ्यास नहीं, बहुत अच्छा बॉल किया था। एक आध बॉल गिरता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत शौक था उस मैच में, पीछे तो मैं ही था ना। ये देखेंगे देखिए, छक्का जाता हुआ, नजर लगा दिया आपने। छक्का, 4 रन, सॉरी 4 रन, 4 रन। बॉल इस समय सॉरी 3 बॉल हो चुकी हैं, 4 बॉल हो चुकी, 4 माफ कीजिए 4 बॉल हो गई हैं, 4 बॉल। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही पप्पू के एक ओवर में चंदू पाटिल जी ने 4 छक्के लगाए थे और 1 चौका, तो 28 यानी रन कि बटोरे थे उस ओवर में। अब आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से बदला पूरा किया जाए। अब बदला पूरा नहीं हो सकता, चौथी बॉल हो चुकी है। इसके बाद भी तो अगला ओवर आएगा। तब तक क्या पता पप्पू ना रहे यहाँ पे, पेविलियन पे आके बैठे। नहीं तो चंदू पाटिल यहाँ से दूसरा ओवर डालेंगे। मुझे अभी तो उम्मीद नहीं- है अभी कि तो यहाँ नहीं पर डाले। ही दूसरा ओवर डाल देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास में और पीछे बॉलर हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि चंदू पाटिल लगातार 2 ओवर फेंक के जाएंगे। चौथा ओवर फेंकेंगे, लगातार कैसे फेंकेंगे? मतलब लगातार मतलब यही है कि एक स्पेल अपना पूरा करके जाएंगे। अगली गेंद, डॉट बॉल, वाइट। कप्तान खुद रविंद्र कोहली आए हैं ओपनिंग पर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई भी रूम नहीं दिया है, किसी प्रकार की कोई लूज डिलीवरी नहीं डाली है वीर मराठा ने। जैसा कि स्ट्रॉन्ग टीम है, हर बार फाइनल मैच खेलती आई है, 4 बार चैंपियन रही है और 5वीं बार भी दरवाजे पर दस्तक देती हुई कि 7वां जो बंगाल मराठा क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको हम उठा पाए। अगला ओवर लेके आए कप्तान दादा, प्रमोद दादा। जैसे प्रमोद दादा से मैंने पूछा था कि कितना स्कोर, तो उन्होंने कहा था 70 रन, 70-80 रन। क्या सलीम रहमान जी इस फाइनल मैच में 70-80 रन काफी होंगे? मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो यानी कि 70-80 रन चेस हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली कर लेंगे। और बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 65 पे ढेर थे, सुपर ओवर हुआ, फिर भी ढेर हो रहे थे, लास्ट बॉल पे जाके मैच जीते। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बदल सकता है। हाँ ये सच कह रहे हो, ये बात दिल से निकल के आई है। यदि थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो लाल फाइनल जर्सी में देखने होते। को मिलती। हम भी फाइनल में होते। हाँ लाल जर्सी देखने को मिलती और MS गोल्डन खेल रही होती। देखिए उठा के मार दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं। प्रमोद दादा, बहुत टफ पड़ता है इस प्रकार का कैच, काफी ऊपर चला गया था, भागते हुए गए अपने फॉलो थ्रो से। आप हमारे जख्मों में नमक बहुत छिड़क रहे हैं सर। नहीं मैं नमक इसलिए छिड़क रहा हूं कि हर बार जैसा मैं हमेशा करता हूं कि अगले साल आप आए तो फिर मजबूती से आए, और मजबूती से आए भी थे, बहुत चीज अच्छी भी की थी, लेकिन वो पुराना वाला जो शराब सा लगा हुआ है ना, मिस फील्डिंग वाला, कैच ड्रॉप करने वाला, वो चीज नहीं हो पा रहा है। या तो वो प्रेशर है, उसके लिए कोई पूजा पाठ करवानी पड़ेगी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है। व्हाइट बॉल का पहले तो इशारा, हाँ व्हाइट बॉल एम्पायर तुषार के द्वारा। मुझे लगता है कि करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी आपके प्रेशर में चले जाते हैं, जैसे ही उनको लगता है कि इस मैच में जीतना जरूरी है ये बॉल वहीं पे बढ़ जाते हैं। होगा, ये कैच कैच कैच, व्हाट अ ये ड्रॉप, कैच। ये माफ कीजिए कैच ले लिया, 2 बार झटका था, लेकिन अब क्या कैच ले लिया और पप्पू आउट। अब बदला पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने नहीं। कहा था कि विकेट गिर जाएगा, मैंने ये बोला था थोड़ी देर पहले, पप्पू क्या पता ना हो अगले ओवर में। हाँ ये सच पवेलियन हुआ, में आके बैठे। सच हुआ, क्योंकि वही पप्पू देखिए, बहुत पप्पू देर से संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले वाले मैच में भी पप्पू ने संघर्ष किया था। निखिल ने कैच पकड़ा है, ये कैच निखिल ने किसने तो हाथ लिया? दिला दें। कैच पकड़ने वाली गाड़ी यस निखिल ही है, जो कि बहुत ही अखिल नाम है वैसे। निखिल ही है इनका नाम, बहुत ही मशहूर है ये मिस फील्डिंग के नाम से। क्या बात कर रहे थे, बेहतरीन कैच पकड़ा है उन्होंने अभी तो। भी छोड़ ही दिया था सर, दूसरी तीसरी बार पे लिया है। लेकिन एनीवे बैट्समैन आए राहुल निकम। इस टीम की बॉल- बहुत बड़ी जान रहे हैं राहुल निकम, हाँ। और इनका फाइनल मैच में चलना बहुत जरूरी है। अब प्रमोद कोहली सॉरी माफ कीजिएगा, रविंद्र कोहली चाहेंगे कि इनके साथ में लगभग 60-65 रन की पार्टनरशिप हो।
अब 60-65 की पार्टनरशिप तब होगी जब यहां पर राहुल निकम अपने पुराने वाले स्टाइल में आ जाएं। जैसा स्टाइल मैंने तीसरे चौथे कप में देखा था, मराठा की तरफ से खुद खेला था राहुल निकम ने, बहुत बेहतरीन आतिशी बल्लेबाजी की थी और आते ही सब जगह से मारना चालू कर दिया था। ये आते ही घुमा दिया, बॉल सीमा रेखा की तरफ जाती हुई देखिए मेरी बात सुन ली, चौका रन। राहुल निकम को अपना गेम खेलना चाहिए। देखिए गंदा आप बॉल, खेले बहुत ही फाइनल, गंदा बॉल था। बॉल गंदा था लेकिन देखिए ये कॉन्फिडेंस देता है। राहुल निकम जैसा बल्लेबाज जो खुलकर खेल सकता है उसे खुल के खेलना देना चाहिए। इस समय रविंद्र कोहली को खेलना चाहिए, आप अपना आक्रमण करिए क्योंकि फाइनल है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें इस समय ट्रॉफी लेके जानी है विनर की। रनर अप से काम नहीं चलेगा, जो नंबर 1 है वो नंबर 1 ही रहता है, नंबर 2 नंबर 2 रहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि राहुल निकम खुल के खेले, आक्रमण करें और ज्यादा रन बनाएं, तभी देखने में मजा आएगा। अगली गेंद देखिए, फिर मार दिया, फिर मार दिया। और देखिए मेरी बात सुन रहे हैं राहुल निकम, और अच्छा भी लग रहा है जिस प्रकार से ऐसे शॉट खेलते रहेंगे ऐसा तो लग रहा मजा है आता रहेगा। ऐसा लग रहा है कि दादा को हवाई जहाज की सवारी कराते हुए बिल्कुल लैंड करा के इंग्लैंड में छोड़ के आए हैं। देखिए 2 बॉलों पे 10 रन जड़े हैं राहुल निकम ने, मैं चाहूंगा 14 बॉलों पे लगभग 50-55 रन करें। और बदल ये फिर से मार दिया, फिर से मार दिया। थोड़ा सा मिस हिट हुआ लेकिन फिर भी सिंगल लेने में कामयाब। राहुल निकम को थोड़ी जल्दीबाजी यहां नहीं करनी है, आप 10 रन बना चुके थे, आपको पावर हिटिंग करनी है, आप केवल अपने शॉट पे जाइए और अपने रन बनाते रहिए। यदि इस फाइनल मैच के अंदर 100-110 रन बनाती है तो बहुत ही मजेदार ये मुकाबला देखने को मिलेगा और फाइनल जैसा मैच। देखिए रविंद्र कोहली, दादा का क्या राउंड था लेकिन बहुत खतरनाक होता है सर। नहीं काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। 2 बॉल जो डिलीवर्ड हुई हैं वो थोड़ी ऊपर डिलीवर हुई और वो दोनों एक फुल टॉस में, एक शायद ओवर पिच, इसी हिसाब से। लास्ट बॉल टू गो, नहीं ओवर की समाप्ति हो चुकी है, सॉरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 27 रन। 27 रन, 2 माफ कीजिए 3 ओवर की समाप्ति पर, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 27 रन, 28 रन, माफ कीजिए 28 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 28 रन, लगभग 9.33 के हिसाब से इस समय ये स्कोर चल रहा है। अब आए हैं विनोद पॉल, मैं चाहूंगा ये 9.33 जो चल रहा है 15.33 के हिसाब से रन बने, तब 8 ओवर में लगभग 120-124 रन देखने को मिलेंगे। यदि इतने रन पड़ते हैं तो फाइनल मैच में मजा दुगना हो जाएगा क्योंकि उधर से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि एक मैच में विनायक ने रन किए थे, एक मैच में चंदू पाटिल ने रन किए हैं। अब विनोद पॉल रविंद्र कोहली के लिए, देखिए उठा के मार दिया लेकिन जजमेंट अच्छी नहीं हुआ और बॉल के नीचे चंदू पाटिल और बड़े बड़े हाथों में हाथ से कैच बड़े बड़े हाथों में कैच समाते पकड़ हुए। लिया। ये तो 2 नहीं 4 हाथ है चंदू पाटिल के, ये छोटी सी बॉल कहीं भी समा जाती है। बहुत शानदार कैच, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लेते हैं चंदू पाटिल। नहीं जिस प्रकार की कटकाठी है वो भी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ही है। बेशक लंबे चौड़े 2 खिलाड़ी इनके पास ऐसे हैं पहलवान जैसे, एक तो विनायक ओहो और तो दूसरे हैं थंगावली चंदू है भाई, पाटिल, हमारा थंगावली। 6 फुट 4 इंच। उसका हम पूरा थंगावली ही बोलते हैं उनको। विनायक भाई तो बहुत कम बुलाते हैं, थंगावली भाई बोलते हैं। तंगा बली। थंगावली आपने फिल्म देखी हो, आई थिंक वो थी चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, अच्छा उसके अंदर जो जिसमें शाहरुख खान को बहुत धोया था थंगावली ने। उसमें तो ऐसा लगा था मजाक सा कर दिया है शाहरुख खान के साथ में। हाँ जिस प्रकार के और सारे लोग दिखाए गए थे ऐसा लग रहा था हाथी आगे चीटी रख दिया हो। बेशक बेशक, लेकिन कभी कभी चीटी भी नाक में दम कर देती है। फिल्म में ये दिखाया गया, फिर थंगावली को बहुत मारा भी था शाहरुख ने, तो वो चीटी थी।
11 फिट खिलाड़ी लेके आए हैं तो उनको अनफिट घोषित करके नहीं निकालना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन खेल दिया है, लेकिन सिर्फ सिंगल के लिए संतुष्ट होना पड़ेगा। तालमेल, बल्ले और बॉल का तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ा गया मुझे था। एक इनिंग अभी भी याद है, मान्या के अंदर अनिल ने ही बल्लेबाजी करी थी, बहुत ओहो, बेहतरीन बल्लेबाजी बड़ा करी थी। लंबा छक्का मारा था भाई। उस मैच में शायद रन 35-36 ही किए थे, लेकिन उस समय 8-9 बॉलों पे जो अनिल ने रन किए थे वो मैच को टर्निंग पॉइंट था। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी अनिल ने। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहूंगा यहाँ पे वही बल्लेबाजी देखने को मिले। ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। नहीं, अभी थोड़ी बात हो रही थी इस बारे में कि बॉल लेफ्ट, आखिरी बॉल शेष है। चार। देखिए अभी जैसा कि दर्शक ने आके मुझसे कहा कि इस फाइनल मैच के अंदर दूसरी टीम भी देखने को मिलती, हाँ लाल जर्सी जरूर देखने को मिलती। लाल जर्सी ने, यानी लाल जर्सी मतलब समझ जाइए एमएस गोल्डन। एमएस गोल्डन ने जिस प्रकार क्रिकेट दिखाया था, देखिए अनिल को नजर लग गई मेरी। मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है अनिल, संकेत, लेकिन कैच लिया है संकेत ने। देखिए जैसा मैं आपको कह रहा था, एमएस गोल्डन ने जिस प्रकार से टीम को उतारा था, और उससे भी बढ़िया टीम थी दबंग। दबंग को देखते हुए एमएस गोल्डन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दबंग ज्यादा अच्छी थी। लेकिन दबंग के तरफ से जिस प्रकार का क्रिकेट खेला गया, बहुत ज्यादा क्लोज मैच देके वहां से छोड़ दिया। यदि दबंग वहां से मैच को खेलती, वहां थोड़ा दिमाग यूज करती, तो दोनों मैच जीत रही थी, चाहे वो एमएस गोल्डन के खिलाफ हो, चाहे वो दूसरा मैच जो खेला था उन्होंने। लेकिन उसके बाद एमएस गोल्डन की बात करता हूं, बंगाली समाज की तरफ से जो टीम उतारी गई थी एमएस गोल्डन, वो मैच भी ऐसा मैच था जो एक तरफा मैच हो रहा था। वहां प्लानिंग में थोड़ी सी गलती की, उस गलती का भुगतान भुगतना पड़ा। आपको प्लान अच्छा करना पड़ेगा, पहले से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे हिसाब से प्लानिंग में कोई गलती नहीं थी। जो भी था उसी बंदे, जिस बॉलर की अगर आप बात करते हैं कि लास्ट ओवर से पहले जो ओवर होता है क्रूशियल ओवर होता है, अगर आप याद करें तो हमारा दबंग के साथ भी उसने उस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे। तो उस हिसाब से प्लानिंग में मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं थी। जो कैच मिसेस हुए वही हमारा फॉल्ट था, और एक आध नहीं 6 कैच मिस हुए, ये बहुत बड़ा बात होती है। एक कैच मैच बदल देता है। नहीं सलीम रहमान जी, हमारे 6 पलट दिए। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है प्रेशर। आप एक प्रेशर वाले गेम में थे और वो यंग प्लेयर था। देखिए एक अनुभव एक अलग चीज होती है। मैं चाह रहा था कि एक अनुभव गेंदबाज वहां बॉल फेंकता, जिसका नाम था सलीम रहमान यदि वहां से बॉल करते और यदि 10 रन भी देते, तो शायद उस समय पर 16 रन मारने को होते, जो सैदुल के लिए बहुत ज्यादा होते, और इस समय फाइनल मैच में उनको हम देख रहे होते। और जितना भी इस समय समाज, जो बंगाली समाज समय शांति से बैठा हुआ है, ये जोश से भर चुका होता। बेशक जोश तो भरता, लेकिन मुझे नहीं लगता जो मैं ग्राउंड में अंदर हो, कुछ कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम ग्राउंड के बाहर से तो बहुत कुछ सोचते हैं सर, बट जब ग्राउंड के अंदर होते तो कुछ कंडीशंस अलग होती हैं। ये बात बहुत हद तक सही है। मैं खुद टीम का कप्तान संभालता हूं, तो उस समय बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे हम बाहर से बोल सकते हैं ना, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। आपस में टकराए जरूर है, लेकिन 4 रन बिल्कुल बचाए। 2 रन ही ले पाए, लेकिन बहुत बेहतरीन फील्डिंग। 45 नंबर जर्सी। चोट तो नहीं लगी? ठीक हो, खड़े हो जाओ, शाबाश। संकेत ने बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रन बचाए हैं। यहाँ 2 रन तो सेव किए हैं, कम से कम 2 रन, ये आसानी से 4 रन हो जाते, लेकिन संकेत का बहुत बेहतरीन एफर्ट, और जहां पर उन्होंने 2 रन कम से कम बचाए। चंदू पाटिल बिल्कुल ब्लॉक एरियर में, जैसा कि बोल रहे थे हम, कोई गलती नहीं थी, सिर्फ कैचेस जो छूटे वही गलती थी हमारी। स्प्रे तू लगाया अरे वहीं से खड़े लगाया। ये देखिए बहुत ही प्यारा एफर्ट, क्या चौका रोका है विक्रम मोरे, ताबड़तोड़ फील्डर, असंभव को संभव बनाने वाला विक्रम। देखिए चाहे मैच बहुत ही जबरदस्त चौका रोका है। देखिए आप बीच में हो रहा है, देखिए इस रिप्ले को देखिए, कैसा बॉल रोका इसने बाउंड्री पे, चीते की रफ्तार से आते हुए। ये यहाँ पे बाउंड्री चेक की जा रही है। 2 मिनट की है, बाउंड्री चेक हो रही है। ये शायद बाउंड्री 2 मिनट की है, बाउंड्री चेक हो रही है।
वहां चेक नहीं करें, यहाँ पर चेक हो रही है, यहाँ चेक हो रही है, यहाँ, वहाँ नहीं टेक्निकल बात कैमरे से चेक हो रही है बाउंड्री। हमारे पास टेक्निकल कैमरा है, वहां तक जूम हो रहा है हमारा, उससे बाउंड्री चेक की जा रही है। तुषार अपना आप गेंद वाले जैसे ही होगा बता दिया जाता है आपको। बहुत ज्यादा क्लोज है ये, शायद बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा जूम देख करके देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एफर्ट किया गया है उसमें एक पैर अभी बाउंड्री के अंदर है, और बस ये देखा जा रहा है क्या उस समय बॉल उनके हाथ में तो नहीं है। क्योंकि यहां पे एक एक रन बहुत कीमती है। ये चाहे चौका हो चाहे कुछ भी हो, एफर्ट बहुत प्यारा था। चार रन हो गए, 4 रन हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन एफर्ट था, जो उनका दूसरे तरफ का जो पैर था वो हल्का सा बाउंड्री के अंदर चला गया था, और जो जैसे ही उन्होंने हाथ को रिलीज किया है वहां से बॉल को, बस वहीं वो चौका मिला है, वरना उससे पहले बहुत बेहतरीन एफर्ट विक्रम मोरे। इस एफर्ट के लिए 100 में से 100 मार्क्स। आई थिंक वाइड होगा, वाइड बॉल। देखिए बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा। स्कोर बढ़कर 40 रन हो चुका है। छोटी बॉल पैकी 6 रन के लिए जा रही है बॉल, देखना होगा क्या बाउंड्री लाइन, और एक और 4 रन। इस प्रकार का एक कैच विनायक ने वहां भी पकड़ा था इससे पहले वाले मैच में। स्कोर बढ़ के पहुंचा 44 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे 44 रन। देखिए इस समय जितने ही मैच हुए हैं ओवर हो चुका है, ओवर की समाप्ति हो गई। स्कोर बोर्ड के अनुसार ओवर हो चुका है। देखिए पहला बॉल सिंगल, दूसरी पे डबल, फिर चौका, फिर वाइड, एक डॉट भी आई है। स्लो ऑन ब्लॉक में मारी थी, कीपर के हाथ में गई थी वो बॉल, डॉट थी। ओवर हो गया, ओवर। एक मिनट दोबारा चेक कर, मैं बताता हूं आपको। देखिए पहली बॉल पे सिंगल आया है, दूसरी बॉल पे 2 रन आए, फिर उसके बाद डॉट हुई है, फिर 4 रन आए हैं, फिर वाइड आई है, फिर एक दुग्गी आई है, फिर चौका आया है। दुग्गी नहीं आई थी, चलिए दुग्गी नहीं आई थी वो। अच्छा जो वहां पे जो चेक हो रहा था, माफ कीजिएगा, स्कोर बोर्ड से जो चेक हो रहा था वो 2 की बल्कि एक दुग्गी भी डल गया और 4 भी डल गया है। एक बॉल शेष है। अभी एक बॉल शेष है। स्कोर कितना हुआ टोटल? लगा दो 2 चौके डालने। टोटल स्कोर कितना हुआ? बता रहा है। नहीं एक चौके के बाद वाइड आया, वाइड के बाद चौका आया। देखिए वहां से उठा के मार दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, ये छोड़ते नहीं है कैच, और ये आउट। ये आखिरी बॉल भारी पड़ गई। एम्पायर इससे पहले ओवर दे रहे थे तो विकेट नहीं रहा था। कहते ना एक प्रकार का ये टोना टोटका सा होता है। फील्डर नेम अक्षय वाओ। कितना हो गया? एक रन फिर डबल फिर डॉट। को ले गया था, वहीं से कर देता। 1 2 यहाँ पे 2 नहीं थे। नहीं यहाँ पे नहीं, आगे वाले पे 2 नहीं थे। आगे वाले पे 1 2 ये 2 डॉट डॉट वाइड, फिर वाइड वाइड हटा दे, वाइड हटा दे। वाइड है, चौके के बाद वाइड है। पहला बॉल क्या था? फिर वाइड कर दूं, वाइड डाल दे। फिर चौका, अब चौका 2 चौके डाल दे। एक डॉट वाइड ना? 2 चौके डाल दे, 2 चौके डाल दे। एक उधर चौके ऑफ स्टंप पर डाल के भी डाल सकते, कहीं भी डाल सकते। डाल इसमें कोई हो गया। आखिरी बॉल है होगी। अब आउट दिखा दे। अब आउट दिखा दो। क्या क्या किसने दिया?
बॉलर कौन था? बॉलर कौन है? अपने बॉलर आएगा ना। लास्ट बॉल आउट झाला का? कौन आउट हुआ? राजू आउट हुआ, पॉट आउट। राजू आउट हुए थे अक्षय। और बैट्समैन आए हैं इस समय राजू आउट हुआ ना? शरद। स्कोर कितना है? और बॉलर है विक्रम मोरे। क्या विक्रम मोरे हैं तो हाथ हिला दें। यस विक्रम मोरे। अभी शानदार एक एफर्ट देखने को मिला था विक्रम मोरे की तरफ से। ये 4 रन तो हो गए थे लेकिन बहुत ज्यादा। अभी कौन है? चंदू पाटिल। विक्रम मोरे ओवर। विक्रम मोरे ओवर। बॉल बैट। फुल टॉस बॉल। ये पुराने वाले राहुल होते तो जो पीछे की लाइट दिख रही है ना वहां बॉल पहुंचा देते। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल। फुल टॉस बॉल थी जो सीधे उनके शरीर पे आके लगी। डॉट बॉल। राहुल का कितना रन हुआ पता मेरे को? और दूसरे का? ये वाइट बॉल। ये वाइट बॉल एक अतिरिक्त पे मिला। पहली इससे पहले वाली बॉल भी थोड़ी लूज डिलीवर करी थी और ये वाली बॉल बहुत ज्यादा बार, बहुत दिशाहीन गेंदबाजी। विपिन कुमार जी अपने शू डाल के तैयार रहें। क्यों? एक और अतिरिक्त, एक और अतिरिक्त। लगता है राहुल निकम के लिए माफ कीजिएगा विक्रम मोरे ने एक प्लान किया है कि तीसरे स्टंप जो ब्लॉक होल है वहां पर बॉल डिलीवर किया जाए। ये लगातार 4 वाइड। माफ कीजिए 3 वाइड लग चुके हैं। पुराने रूल्स में अगर आपको याद हो लगातार 3 वाइड बोलने पे बॉलर को हटा दिया जाता हटा था। दिया जाता था, बेबी ओवर कर दिया जाता था। बेबी ओवर के नाम से एक रूल था। बॉलर अगर लगातार 3 बॉल वाइड फेंकता है तो उसको बेबी ओवर के तौर पे हटा दिया जाता था। देखिए विक्रम ने क्या सोचा था मैं आपको बता दूं कि राहुल जो है पैरों की बॉल पे थोड़ा सा कमजोर है तो पैरों पे मारते रहेंगे। लेकिन मुझे जो याद है सलीम रहमान जी, ये वही प्लेयर है राहुल निकम जो थोड़ा सा स्टांस दिखाता था, 3 विकेट दिखाता था और उसके बाद में लेग्स में जड़ देता था। मैंने वो वाला राहुल देखा है। वही राहुल निकम वही है, लेकिन वही है ना थोड़ा सा जो समय परिवर्तन हुआ है उसके हिसाब से। देखिए चढ़ में फेंकिए शरद भाई। इनकी पारी भी आपको याद होगी मान्या वाली। मान्य में हार हुआ मैच बिल्कुल जबड़े से ऐसे निकाला था। मैच पलट दिया था। हम ही थे सामने। फिर तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। मैंने पीछे से खड़े होकर पूरा नजारा देखा था बॉलरों का। और इत्तेफाक से उस समय में आया ही आया था बिल्कुल। और मैं बस चौके चौके छक्के छक्के देख रहा था। देखिए। देखिए एक झलक तो ये दिख गई। देखिए बॉल तो नहीं गई, बल्ला चला गया फिलहाल। बल्ले से है, लगी थी बल्ले पे। ये कह दिया जाता था कि ये बल्ला ये छूट जाए तो बल्ले को चूम लीजिएगा। जी पहले बहुत होता था ये, बल्ले को चूम लीजिए। आम क्रिकेट के अंदर बहुत होता है ये। देखिए पुराने राहुल होते ना तो इस बॉल को कवर्स पे खेल रहे होते। देखिए 2 रन भाग लिए, 2 रन भाग लिए। ओ शरद भाई, शरद भाई। इस समय सब कुछ हो रहा है, फाइनल मैच में सब कुछ किया जा रहा है। देखिए सन्नाटा है ग्राउंड में। यही मैच अगर बंगाली और मराठी को फाइनल हो रहा होता ना तो उत्साह ज्यादा होता। हल्ले बहुत ज्यादा हो रहे होते शॉर्ट रन, और पैसों की बारिश हो रही शॉर्ट होती। रन। शॉर्ट रन। बड़ा अफसोस है सर 6-6 कैचों का। शॉर्ट नहीं है नीरज, शॉर्ट नहीं है, कंप्लीट है। ओके कंप्लीट।
बाई का एक और रन। ये बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया है इस समय। लगातार 2 ओवर में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 6 ओवर में 50 रन। 6 ओवर में 50 रन। जैसा कि प्रमोद दादा ने बताया था, हम 70 रन पर रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये 70 से भी नीचे भी आ रहा है। यहां से 2 ओवर में लगभग आपको 30 से 35 रन बनाने पड़ेंगे और ये 12 बॉलों पे लगभग यदि आप 7-8 छक्के जड़ते हैं तो ये स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बनाइए राहुल। पहली बॉल और 1 रन। और ये उठा के मार दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद चंदू पाटिल, बड़े बड़े हाथ, और ये आउट। चंदू पाटिल ने ये दूसरा कैच पकड़ा है। शरद आए थे और चले गए। अब आए हैं बल्लेबाज सुनील। यदि सुनील है तो हाथ दिला दें। यस। देखिए ये होता है वक्त। किसी टाइम में ओपनर बल्लेबाज थे सुनील, ताबड़तोड़। आज नीचे दारोमदार निभाने आए, फिनिशर का रोल करेंगे। आपने दबंग की तब भी देखा होगा जावेद। जावेद को मैंने काफी टाइम से ऊपर बैटिंग करते हुए देखा। बॉलिंग बिल्कुल स्टार्टिंग के ओवर फेंका करते थे, लेकिन आज कुछ उल्टा देखने को मिला। कीपिंग कर रहे थे केवल और बैटिंग करने 8वें नंबर पे आए थे, 7वें 8वें नंबर पे। अगले मैच में जब सुपर पावर प्ले हुआ था उस समय उनको ऊपर भेज दिया। अजीबोगरीब रणनीति चल रही थी। देखिए बहुत बेहतरीन भाई। थोड़ी सी प्लानिंग उन लोगों की गलत थी, वरना वाकई में वो टीम डिजर्व करती थी। एमएस गोल्डन के अकॉर्डिंग देखा है, दबंग ज्यादा मजबूत थी और दबंग थी। बिल्कुल खेलने लायक थी। दबंग के नाम से जैसा नाम था वैसा ही टीम थी उनकी। क्योंकि थोड़ा उनके सा पास कोऑर्डिनेशन वगैरह उनका तो कुछ अलग हुआ या पता नहीं क्या। एक्चुअली इन लोगों को जो 2 टीमें मिल जाती है तो थोड़ा और ये 4 रन होती है। परमिशन लेके तो करा सकते हो। कॉपीराइट का मैसेज आता है। तो फिर सामना करेंगे सुनील और प्रयास किया था। ओवर की समाप्ति। स्कोर 57 रन हुए हैं। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 57 और आखिरी 6 गेंद शेष। और बॉलिंग का भार संभाला है विक्रम मोरे ने। सामना करेंगे राहुल निकम। देखिए सामने खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और बेहतरीन प्रयास, बहुत बेहतरीन प्रयास। केवल 1 रन, जहां आसानी से 4 रन मिलने चाहिए थे वहां पे 1 रन ही मिला है और ये आउट। थोड़ी तालमेल में गड़बड़ी हुई और राहुल निकम आउट हुए। अब
बेहतरीन शॉट, बेहतरीन, लेकिन वहां फील्डर मौजूद और ये कर आउट। अभी तालमेल में गड़बड़ाहट हुई थी, उसका एक और नतीजा मिला और बैट्समैन आए थे इससे पहले। भरत 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 आए थे। अब अगले बल्लेबाज आए हैं शायद राजू। हनुमंत 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 आए हैं। आखिरी ओवर में चौके छक्के देखने को मिलने चाहिए थे, वहां विकेट गिर रहे हैं और भाग गए। अब भरत आउट हो गए। ये कैसा मजाक हो गया? हनुमंत ने तो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं किया अपना। भरत भाई क्या हो गया था? अभी विल्स गिराई नहीं है, अब गिरा दिए, अब आउट हो गए। अब भरत आउट हुए। राम ने भरत की बात मानी नहीं। विपिन भाई इधर आओ। और एक और आउट। अब अखिल आए हैं। अखिल कीपर थे। देखो डाके मार दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी संकेत मौजूद, लेकिन कोई नहीं। 2 रन प्राप्त हो गए। तीसरा भी भागेंगे। चंदू पाटिल जब तक थ्रो करेंगे, तीसरा भी भाग लिए और 3 रन का इजाफा हुआ है। जो कैच होना चाहिए था वहां पर 3 रन प्राप्त किए। देखिए वहां उठा के मारा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद और ये आउट। और ऑल टीम हुई है इस टूर्नामेंट का। फाइनल मैच में रायगढ़ 11 की ऑल टीम हुई और ओवर भी खत्म हुए। स्कोर 61 रन, 9 रन कम और बने हैं। प्रमोद दादा ने बताया था 70 रन तक रोकेंगे, यहां पर 9 रन और कम कर दीजिए, केवल 61 रन। देखिए फाइनल मैच का प्रेशर होता है, 61 रन भी काफी है। 48 बॉल 61 रन। यदि आप यहां से विकेट निकालते हैं तो ये मैच पलट भी सकता है। दोनों ही एम्पायर वहीं रहे और तुरंत मैच चालू करा दें। और अब तुषार बाहर आ जाएं, नीरज और विपिन सेकंड इनिंग के एम्पायर हैं, विपिन और नीरज। नहीं है दोनों। वीर मराठा अपने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज भेजे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सूरज डूबता जा रहा है, अभी जो अवार्ड सेरेमनी है वो भी रह गई है। प्रमोद दादा दोनों ही अपने प्रारंभिक बल्लेबाज, चंदू पाटिल
एक तरफ चंदू पाटिल है और दूसरी तरफ चंदू पाटिल और विक्रम मोरे। चंदू पाटिल और विक्रम मोरे और गेंदबाजी का भार संभालेंगे। विक्रम मोरे स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है चंदू पाटिल और बॉलिंग का भार संभाला है खुद कप्तान रविंद्र कोहली ने। 62 रन का लक्ष्य दिया है रविंद्र कोहली। 8 ओवर में 62 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। जो बच्चे अंदर पहुंच गए वो बाहर आ जाएं। रायगढ़ 11 का ये छोटा सा बच्चा, शायद अनिल जी का ही बच्चा है। चलिए दूसरी इनिंग की पहली गेंद रविंद्र कोहली विक्रम मोरे को। पहली गेंद और बहुत बेहतरीन तरीके से खेल दिया। बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं, आउटफील्ड बहुत धीमी है। 2 रन भाग के लेने पड़ेंगे और 2 रन ले लिए। 1 बॉल 2 रन। यदि रायगढ़ 11 को यह मैच जीतना है तो यहां से आपको विकेट निकालने पड़ेंगे और लगातार बॉल डॉट करनी पड़ेंगी। दूसरी गेंद फिर उठा के मार दिया है, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये 6 रन। लगता है जिस प्रकार से बैटिंग करने आए हैं विक्रम मोरे, अकेले बैठे हो, अकेले भी पड़ गए भाई, माफ कीजिएगा ये इत्तेफाक है कि बेचारे अकेले ही बैठे हैं। मैंने बॉल भी रिलीज किया और देखिए एक और 4 रन। शुरू की 3 गेंदों पर 12 रन हासिल कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर 4 या 5 ओवर में ही मैच को समापन करेंगे और बाकी के 4 ओवर अपने डिपॉजिट कर देंगे अगले साल के लिए कि भाई साहब ये अपने पास रख लीजिए, हम अगली बार खेल लेंगे। ऐसा लग रहा है वीर मराठा इस प्रकार से क्रिकेट खेल रही है। लेकिन मैच पलटेगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जैसे ही अच्छी बॉल देखी वहां पे सिंगल डाल दिया विक्रम मोरे ने। पहली गेंद पे 2 रन, फिर छक्का, फिर चौका, अब सिंगल। 4 बॉलों पे 13 रन हासिल कर लिए हैं। अब आए हैं चंदू पाटिल, इस टीम के मास्टर ब्लास्टर, और ये भी 4 रन। अब इस ओवर में हो गए 17 रन। दोनों ही बल्लेबाज चाहते हैं पावर प्ले में जबरदस्त हिटिंग की जाए। ये 2 ओवर जो पावर प्ले के हैं इसमें लगभग 35-36 रन कर लिया, जिससे ये वापसी नहीं कर पाए। क्योंकि फाइनल मैच है, प्रेशर रहता है, विकेट गिरे तो शायद कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए लगातार प्रहार कर रहे हैं। देखिए फिर दाव उठा के मार दिया है और ये गगनचुंबी
छक्का, लगभग 80 मीटर लंबा छक्का। पहले ही ओवर में 23 रन, पहले ओवर में 23 रन। अब जो रन रेट लगभग 7.25 का चाहिए था, अब बॉलर आए हैं पप्पू। पहले ओवर में 23 रन। रविंद्र कोहली, उनके कप्तान, रायगढ़ 11 के कप्तान पर ही प्रहार कर दिया। उन्होंने कहा पहले कप्तान को पकड़ो, बाकी सबको निपटाएंगे बाद में, और निपटा ही दिया। पहले ओवर में जड़ दिए 23 रन, जिससे आप वापसी नहीं कर पाए। अब लगभग 42 बॉलों पर 39 रन रह गए। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और ये 4 बहुत कोशिश की थी रविंद्र कोहली ने, लेकिन 4 रन हासिल किए। पप्पू ने जो फील्डर रखा है वो डीप एक्स्ट्रा कवर रखा है, लेकिन बॉल डिलीवर करी उन्होंने लॉग ऑन की तरफ के लिए, जो खिलाड़ी आपने आगे रखा है। अगली बॉल स्लो वन था, जिसपे 1 रन हासिल किया। 1 ओवर 2 बॉल और 28 रन। यहां ये होना चाहिए था 4 ओवर या 5 ओवर हो जाते और यहां 28 रन होते और 4-5 विकेट गिर जाते, तो शायद रायगढ़ 11 थोड़ा मजबूती से प्रहार कर पाती। लेकिन यहां तो प्रहार किया जा रहा है वीर मराठा की तरफ से। वाइट बॉल, वाइट बॉल, बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं इस समय पप्पू। देखिए मैच का नतीजा कुछ भी हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से बॉल फेंकें, मैच का रिजल्ट कहीं भी पलट जाता है। 10-12 रन पर 10-12 विकेट बिगड़ जाते हैं। अगली गेंद फिर सामना करेंगे चंदू पाटिल, फिर उठा के मार दिया है, बहुत लंबा, पहले से भी ज्यादा लंबा। पहले मारा था 82 मीटर का, इस बार 88 मीटर लंबा छक्का। पूरा ना पता है 39 गेंदों पर मात्र 27 रन। जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है 4 ओवर काफी हैं। फिर से चंदू पाटिल को स्लो वन डिलीवरी थी। चंदू पाटिल में रिडार में लेना चाहते थे और प्रहार करना चाहते थे। एक और तिरक रूप में वाइट बॉल, एक रन और। विक्रम मोरे और चंदू पाटिल ने लगातार प्रहार कर कर इस मैच को पूरी तरीके से अपनी ओर झुका लिया है। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति हो गई। ये बॉल डॉट थी। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37 रन और बनाने हैं टोटल 62। 36 बॉलों पे 25 रन। यहां उल्टा होता तो समझ में आता कि 25 बॉलों पे 36 होते, यहां तो उल्टा है। 36 बॉल है 25 रन। हर ओवर में 4 रन बनाने हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह भी है, यदि रविंद्र कोहली की टीम यहां से 10 विकेट निकालती है तो मैच में वापसी आ जाएंगे आप। अब आए राहुल निकम, उठा के वहां मार दिया, खिलाड़ी वहां मौजूद, और ये कैच, और ये कैच, बेहतरीन कैच, बिल्कुल बाउंड्री के पास से कैच पकड़ा है।
और आउट होने बल्लेबाज हैं चंदू पाटिल। जैसे मैंने भी कहा था रविंद्र कोहली को कि 10 विकेट, अभी एक हुआ है, अब 9 बाकी हैं, आप विकेट के लिए जाएं, मैच हो सकता है झुक जाए। यदि यहां से आपने 3-4 विकेट ले लिए तो उसके बाद आप यदि 1-2 ओवर निकाल देते हैं तो वही रह जाएंगे 3 ओवर में 22 और 23 रन। आप मैच में वापसी कर सकते हैं, मैच अंत तक लड़िए, आप फाइनल खेल रहे हैं, आप पहले से विजेता हैं। अब देखिए, एक 6 फुट 2 इंच का इंसान अंदर आया, 6 फुट 4 इंच का इंसान भेज दिया जिसका नाम है विनायक। पहले मैच में रहे थे नायक, 6 छक्के मारे थे इन्होंने, दूसरे मैच में 1-0 पे आउट हुए थे। अब देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं। यह फाइनल मैच, देखिए जिस तरीके बल्ला पकड़ा ऐसा लग रहा है गधा पकड़ लिया हो। भाई बॉल को ही मारना है, इंसान को नहीं। लीजिए, मारना हो गया चालू, हो गए चालू। अभी थोड़ी देर पहले यहां पे ट्रॉफी देख रहे थे कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी मुझे उठानी है। यहां देख के आए कि साहब पहले नंबर की दूसरे नंबर की ट्रॉफी रखी हुई थी, देख चुके थे। पहले नंबर वाली मेरे साइज की है, इसकी हाइट सही है, इसको ले आऊंगा। देखिए फिर दोबारा देखिए, जिस सबसे बल्ला पकड़ा है वो सबसे ऐसा लग रहा है बेसबॉल पकड़ लिया हो। देखिए क्या बल्ले का इनसाइड एज लगा है, अपील की जा रही है। दोनों ही एम्पायर में बात होती हुई। दोनों ही एम्पायर आपस में डिस्कस करके निर्णय निकाले, क्योंकि अल्ट्रा एज हमारे पास मौजूद नहीं है। आउट, दोनों ही एम्पायर डिसीजन आया, विनायक हुए आउट। एम्पायर डिसीजन आया आउट, विनायक हुए आउट। अब ग्राउंड के बाहर होंगे आउट। आपके लिए बजट में केवल हमने 2 ही गेंद रखी थी विनायक जी। और अब पहुंच रहे हैं शायद प्रमोद दादा। यदि प्रमोद हैं हाथ ला दें। यस प्रमोद, खुद कप्तान, स्वाफा बांध के आए हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं रविंद्र कोहली जी, 2 विकेट। खुद कप्तान रविंद्र कोहली बड़े मुस्कुराते हुए 2 विकेट हासिल किए हैं। एक और सिंगल, विनायक ने आते ही छक्का चढ़ा था, उसके बाद में एक इनसाइड एज लगा और जो कीपर के हाथ में गया और वो विकेट मिला आपको आउट। राहुल, देखिए डांस करते हुए विनोद पॉल। अभी शरारती खिलाड़ी हैं विनोद पॉल। देखिए डांस किया था विनोद पॉल ने और बल्लेबाज ने जड़ दिया वहां चौका छक्का। ओवर की समाप्ति। अड़तालीस रन हो चुके हैं, 48। अब यहां से 14 रन चाहिए, माफ कीजिए 13 रन चाहिए, 13 रन। 30 बॉलों पे 14 रन चाहिए। बॉलर है अनिल। आज अनिल का बल्ला नहीं चला था। अब देखते हैं गेंदबाजी में क्या चलता है। काफी लंबा रनअप है, बहुत तेज गति से भागते हुए आए। अब रह गए 13 रन।
फिर सिंगर डाल दिया। ऐसा लग रहा है क्रिकेट से नहीं खेल रहे, खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। खिलाड़ियों के दिल से ना खेलें। फिर भागने की कोशिश। अब 12 रन चाहिए। अनिल तैयार। फिर से उठाने का, मारने का प्रयास, लेकिन प्रमोद दादा के बल्ले पर उस तरह की बॉल नहीं आई। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कीपर के ऊपर से। फिर अनिल तैयार। फिर से बाहरी किनारा लगा, वहां स्लिप मौजूद थी। जहां एक भी रन नहीं होना था वहां पे एक रन और हो गया। बहुत शांति है भाई इस समय ग्राउंड पर, क्योंकि एक तरफा मैच खेला है वीर मराठा ने। और एक और शानदार गेंद अनिल के द्वारा प्रमोद दादा के लिए। अब विक्रम मोरे पूरी तरीके से दिल से खेल रहे हैं। फिर तैयार अनिल प्रमोद दादा के लिए। देखिए फिर से, और ये आउट। इनसाइड लगा और ये आउट। देखिए बॉल इस समय, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति, और ये 3 विकेट गिर चुके हैं। अब 7 विकेट और लेने हैं। विपुल आए हैं तो हाथ खड़ा कर दें। यस विपुल हैं। कितने चाहिए? 11। राजू आए हैं। यस राजू ही हैं। 10 नंबर जर्सी पहने राजू। अभी 10 रन मारने, भी 7 विकेट और गिराने हैं। ये एक और रन बन गया, अब 9 रन बनाने हैं। देखिए उठा के मार दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद राहुल, ये कैच पकड़ना चाहिए। और ये एक और आउट। अब 4 विकेट हो चुके हैं। अब 9 रन पर 6 विकेट निकालने हैं। देखिए अभी जिस तरीके से मैच चल रहा था, अब यहां पे ऐसा लग रहा है आया राम गया राम, आया राम गया राम, पतझड़ की तरह विकेट गिर रहे हैं। यदि 1 और 2 विकेट यहां पर गिर गए तो शायद फिर मैच पलटेगा। संकेत आए हैं, 45 नंबर जर्सी पहने संकेत। राजू को पहली बॉल पे विकेट हासिल हुआ है, माफ कीजिए दूसरी गेंद पर। और एक और आउट, एक और आउट, एक और आउट, और ये 5वां विकेट भी गिर गया। और विक्रम मोरे जब तक अभी तक दिल से खेल रहे थे, अब रायगढ़ 11 की टीम उनसे खेल रही है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए ये मैच कहीं और पलट जाए। 5 विकेट गिर चुके हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जो बड़ा सा कप दिख रहा है, ये बड़ा सा कप जाए रायगढ़ 11 के पास, और जो छोटा कप है वो हासिल हो किसके पास? वीर मराठा को। आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बैट्समैन पहुंचे हैं विनोद पॉल।
अब आए विनोद पॉल। विक्रम मोरे के आउट होने के बाद विनोद पॉल, देखिए राजू ने कितनी बेहतरीन गेंदबाजी करी है, 1 रन दिया है और 2 विकेट हासिल कर चुके हैं अभी तक। शानदार शानदार। देखिए अभी भी ऐसा कोई भी मौका नहीं है जहां से इन्होंने ये सोचा हो कि हम मैच हार जाएंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। वेल डन राजू जी, वेल डन। मात्र 1 रन दिया है और 2 विकेट हासिल किए हैं और 5 बॉल हो चुकी हैं, 1 बॉल अभी शेष है। और ये दूसरा रन हासिल हुआ है। इस ओवर में मात्र 2 रन दिए हैं और 2 विकेट। यदि इस तरीके से भी गेंदबाजी कर लें तो मैच फिर पलटेगा। अब अनिल आए हैं। देखिए वहां पर उठा के मार दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग अखिल के द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग की है। यहां अनिल को बस कोशिश ये करनी चाहिए, आपको विकेट निकालने हैं, आपको वो बॉल डिलीवर करनी पड़ेगी जो सबसे आपकी बेहतरीन हो, जिसमें आपको विकेट हासिल हो। देखिए स्लिप लगा रखी है, कीपर भी बहुत बेहतरीन है इनका। देखिए संकेत ने साफ संकेत दिया कि मैं नहीं मारूंगा, मैं केवल सिंगल डिलीवर करूंगा, क्योंकि इससे पहले खुद कप्तान प्रमोद दादा जैसे विकेट गिरा था, प्रमोद दादा वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा था अब संभल के खेल लीजिए, 5 विकेट गिर चुके हैं, यहां से कुछ भी हो सकता है, कहीं मैच पलट नहीं जाए। और प्रमोद दादा की बात सुनकर ही विनोद पॉल और संकेत ने सिंगल लेवल खेलना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैच को अपने बना लीजिए फिर मार दीजिए। देखिए उठा के मारने का प्रयास, वहां खिलाड़ी मौजूद और ये कैच होना चाहिए था। यहां पर थोड़ा सा ड्राइव कर जाते हैं, भाग के जाते तो आसानी से कैच हो जाता। देखिए अनिल पहुंच चुके थे, अनिल वहां तक भाग के पहुंच चुके थे, कीपर को पहुंचना चाहिए था। ये इस प्रकार के आपको कैच पकड़ने पड़ेंगे। आप फाइनल मैच खेल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का क्रिकेट इस समय रायगढ़ 11 और वीर मराठा ने खेला है, वीर मराठा हमेशा ही फाइनल खेलती है, लेकिन रायगढ़ 11 जिस प्रकार से खेली है, लेकिन कहना चाहिए बहुत बेहतरीन टीम खेली है। संकेत ने कोशिश करी थी कि इसी ओवर में खत्म कर दूं, लेकिन अनिल की एक अच्छी डिलीवरी। अरे 2 कैंपर होंगे भाई पानी वालों के। बॉल कितनी हो गई? 4 बॉल हुई हैं, 2 बॉल शेष हैं अभी। देखिए संकेत ने द्वारा से पॉइंट की तरफ खेल दिया और आसानी से 1 रन हासिल किया है, और 1 नहीं 2 हो गए। तीन रन चाहिए, मात्र 3 रन चाहिए जीतने के लिए। होसंदा, होसंदा 3 रन चाहिए। और फुल टॉस गेंद, वहां पर अखिल मौजूद, लेकिन 1 रन। और ओवर की समाप्ति, अब 2 रन चाहिए। 2 ओवर में 2 रन चाहिए।
यदि यहां से आला मेडन ओवर निकालते हैं, फिर आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी कहूंगा जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उस हिसाब से 6 ओवर तक आप लेके गए हैं, बहुत बड़ी जीत है आपके लिए। राजू है, राजू आए हैं। देखिए जैसा कि आपको ये चमचमाती हुई ट्रॉफी दिख रही है, ये सारी ट्रॉफी बंगाली समाज की तरफ से आई हैं। बंगाली समाज के योगदान की वजह से ये सारी ट्रॉफी आपके समक्ष देखने को मिल रही हैं। इसमें काफी सारे लोगों का योगदान रहा है, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग सैदुल का भी रहा। एस के सैदुल जो MS गोल्डन के कप्तान हैं। देखिए सारे फील्डर अंदर लगा दिए थे और आसानी से खेल दिया है और 1 रन और हासिल किया। अब 1 रन और चाहिए और ये सातवां बंगाल मराठा मित्र मंडलीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच। 1 रन बनाते ही वीर मराठा द्वारा से ये 5वां कप होगा वीर मराठा के हाथ में और ये उठा के मार दिया है। और इसी के साथ मुबारक हो वीर मराठा, आप द्वारा से विजयी हुए। आपने रायगढ़ 11 को कांग्रेचुलेशन वीर मराठा 5 विकेट से ये जीत हासिल करी। चंदू भाई मुबारक हो। वीर मराठा टीम वीर को मराठा हार्दिक हार्दिक बधाइयां। उनके कप्तान प्रमोद दादा, चंदू पाटिल वीर मराठा की टीम को हार्दिक बधाइयां और विनोद पॉल की टीम, रविंद्र कोहली की टीम रायगढ़ 11 को भी हार्दिक बधाइयां कि वो रनर रहे इस टूर्नामेंट के अंदर। दोनों ही मराठी टीम फाइनल में पहुंची। 2 जबरदस्त टीम बंगाली समाज की, चाहे वो दबंग बॉयज हो और MS गोल्डन। देखिए बहुत ही जल्दी लाइनअप कराएं और मैं कुछ नाम ले रहा हूं, ये लोग आ जाएं लाइन से। देखिए अंधेरा हो जाएगा, रायगढ़ 11 और वीर मराठा दोनों लाइनअप हो जाएं जहां ट्रॉफी लगी हुई है।